बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो टाइम गुज़रा है, जो भी छुट्टियां गुजरी है, उस टाइम को आपने बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया होगा। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा है वी ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर में प्लांट सिस्टमेटिक्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट की कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे। दूसरा, इसके अलावा जो सब्जेक्ट की ब्रीफ हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री की तरफ भी जाएंगे। तो प्लान सिस्टमेटिक हमारा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के साथ जब भी आप प्लान सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं तो आप प्लांट टेक्सोनॉमी ये वर्ड ज़रूर आप सुनते हैं। टेक्सोनॉमी है क्या, इसका कुछ बैकग्राउंड अगर मैं आपको बता दूं, व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी, इसका कुछ बैकग्राउंड। सो टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स, अच्छा ये दोनों चीज़ें दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इज़ द स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कम आउट विद अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। और अगर मैं स्पेसिफिकली फिर टेक्सोनॉमी की बात करूं तो टेक्सोनॉमी ये जो वर्ड है, टेक्सोनॉमी वर्ड, दिस इज़ डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड्स हैं। नंबर फर्स्ट जो वर्ड है वो है टैक्सस। टैक्सस और टैक्सस मीन्स अरेंजमेंट। तो इसका मतलब क्या है? अरेंजमेंट। दूसरा जो वर्ड है टैक्सस के बाद वो है नोमस। नोमस और नोमस मीन्स अरेंजमेंट। sorry, nomos means rules. Nomos means rules. तो nomos का क्या मतलब है? nomos means rules और laws। दोबारा वर्ड को मैं मिटा दूँ या मैंने पूरा वर्ड ही मिटा दिया ताकि कुछ जगह हमारे पास आए। तो नंबर फर्स्ट जो वर्ड है वो है टैक्सस। टैक्सस, टैक्सस मीन्स अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। दूसरा जो वर्ड है वो है नोमोस। नोमोस और नोमोस का मतलब है रूल्स और लॉ। रूल्स और लॉ। अच्छा, तो ये वर्ड सबसे पहले एक्चुअली एक बॉटनिस्ट है A.P. डी कंडोल। डी कंडोल ने एक्चुअली इसको, ये वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था। डी कंडोल, डी कंडोल साहब। और इनकी एक बुक है, मशहूर बुक, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम यह टर्म यूज़ किया गया था। उस बुक का नाम है थ्योरी एलिमेंटारे de la botanique। तो ये बुक है इनकी। इस बुक में सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया गया। और फिर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है, बल्कि दो साइंटिस्ट, डेविस और हेवर्ड है। इन्होंने फिर इसको डिफ़ाइन किया, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी है क्या? टेक्सोनॉमी इज़ एक्चुअली साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग इट्स बेसिस, प्रिंसिपल, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो टेक्सोनॉमी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद है, इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स है और प्रोसीजर्स है, वो तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। दूसरी स्लाइड में भी आपको दिखाया गया ऊपर टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स। तो टेक्सोनॉमी तो हमने डिफ़ाइन की, सिस्टमेटिक्स क्या है, और सब्जेक्ट भी हमारा सिस्टमेटिक ही है। तो व्हाट इज़ सिस्टमेटिक्स? Systematics is actually, it can be defined as it implies the determination of grouping to be based and their relative position in a system। तो systematics क्या है? ये ग्रुपिंग की डिटर्मिनेशन करना और फिर सिस्टम में उनकी पोजीशन मालूम करना। तो दिस इज़ सिस्टमेटिक्स। अच्छा, इसके अलावा फिर एक थर्ड चीज़ है, वो है नॉमेनक्लिएचर। तो नॉमेनक्लिएचर से क्या मुराद है? जब भी हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं या सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं तो सिस्टमेटिक्स में 4-5 चीज़ें हैं। वो है नंबर फर्स्ट, सिस्टमेटिक्स में हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। इसके अलावा
आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, इसके अलावा नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ मीन बाय नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर भी एक चीज़ है, एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं प्लांट सिस्टमेटिक्स में या टेक्सोनमी में। So this is how these different terms, they are different from each other and they are defined differently from each other. अच्छा, मज़ीद डिटेल में जाते हैं। तो टेक्सोनमी डिफ़ाइन तो हमने किया, फिर इसके अलावा सिस्टमेटिक्स डिफ़ाइन की, नोमेनक्लेचर। सो ऑर्गेनिज्म दैट आर अरेंज इनटू ग्रुप्स इनेबल अ लार्ज, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? इनेबल अ लार्ज पॉपुलेशन टू बी कैटेगराइज्ड एंड अंडरस्टूड। तो क्लासिफिकेशन का, सिस्टमेटिक्स का या टेक्सोनमी का मकसद यह होता है कि आपके पास एक लार्ज पॉपुलेशन, इनको कैटेगराइज करना और इनको समझना। अच्छा, फिर टेक्सोनमी it began about 300 years before the Christ by a scientist known as Pureftus. ये 370 जी। तो ऑनलाइन क्लासेस में ये भी होता है, बच्चे आ जाते हैं कभी कभी। अच्छा, फिर इसके अलावा जो प्लांट टेक्सोनमी की हम बात करते हैं तो और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें कॉर्लिनियस एक साइंटिस्ट है, ही इज़ रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ टेक्सोनमी। इसको हम फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ टेक्सोनमी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम लीनियस ने दिया था। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट टेक्सोनमी की इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहले टू अरेंज एलिमेंट्स और टेक्स ऑफ प्लांट्स इनटू मोर सिस्टमेटिक manner so that they can be better understood and could be easily and more effectively. इसके अलावा टू अरेंज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट द प्लांट्स। इसके अलावा टू इंडिकेट द सोर्स एंड जेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनी जिसको हम कहते हैं, ऑफ एंसेस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ प्लांट्स। अच्छा, इसके अलावा to indicate the distribution and habitat of plants on earth and their benefits. अच्छा जी, जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया, तो टेक्सोनमी की हम जब बात करते हैं तो टेक्सोनमी की कुछ कंपोनेंट्स हैं, या इनको आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ द टेक्सोनमी। सबसे पहली चीज़ टेक्सोनमी वो है क्लासिफिकेशन। प्लांट्स आर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक या बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़। द ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज कैटेगरीज और टेक्सॉन भी इसको हम कहते हैं। तो टेक्सॉन ये वर्ड है और ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है टेक्सोनमी, या टेक्सॉन इसको हम कहते हैं, या फाइलम, फैमिली these are actually different ranks in the classification system. फिर दूसरी चीज़ जो है आइडेंटिफिकेशन, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई एंड डिराइव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय रेफरिंग टू एन एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन। तो उसको आइडेंटिफाई भी करना, एग्जिस्टिंग हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उनके साथ उनको रेफ़र करना। फिर नोमेनक्लेचर, टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम है, नेम्स उनको देना प्रॉपर। फोर्थ जो हमारे पास वो है पार्ट है, कंपोनेंट है, वो डिस्क्रिप्शन, टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्सॉन। फैमिली है, क्लास है, ऑर्डर है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करना। अच्छा, जो हमारे पास ओल्डेस्ट टेक्सोनोमिक सिस्टम है उनमें तमाम ऑर्गेनिज्म उनको दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया था। जो लीनियस की क्लासिफिकेशन सिस्टम है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, और फिर इन किंगडम्स को फिर मज़ीद डिविजन्स में या रैंक्स में डिवाइड किया गया, डिवीज़न और फिर फाइलम्स की नीचे फिर क्लास है, ऑर्डर, फैमिलीज़,
जेनेसिस एंड स्पीशीज एटसेट्रा। अच्छा जी, फिर किंगडम है, किंगडम द हाईएस्ट लेवल इन क्लासिफिकेशन इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हाईएस्ट लेवल है सबसे एनिमल या प्लांट किंगडम। अगर हम ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम की हम बात करें तो इसमें दो हमारे पास किंगडम्स है और हाईएस्ट लेवल है ये। फिर इसके अलावा डिवीजन, द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन अ टेक्सान इज़ नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर किंगडम से नीचे हमारे पास जो रैंक है, टेक्सॉन है, वो है डिवीजन। बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व्ड ऑन अ फ्यू एलिमेंट्स और ऑर्गन्स, dominance of sporophyte to gametophyte, presence of an ovule, seed formation and several other morphological and anatomical characteristics they are considered। तो डिवीजन में फिर हम इनको हम क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन दी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। फिर इसके अलावा डिवीजन से फिर नीचे क्लास हो, क्लास ये भी एक टेक्सॉन है, रैंक है क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो क्लास, द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन दिस टेक्सॉन इज़ आल्सो नॉट फिक्स, तो ये भी फिक्स नहीं करती डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो एक डिवीजन के अंदर बहुत सारी क्लासेस हो सकती है। सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट बेसिक डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द ग्रुप्स। तो सेपरेशन किसी और क्लास में क्लासीफाई करना, तो वो हम किस बेस पे होता है, बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के दरमियान जो ऑलरेडी डिफरेंसेस होती है उसकी बेस पे हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं या डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अच्छा जी, फिर क्लास से नीचे जो वो है ऑर्डर। तो ऑर्डर भी ये टेक्सॉन है, रैंक है, और इसमें भी सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन मोर कन्वीनियंस जेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसमें जो सेपरेशन करते हैं स्पीशीज़ को हम किसी एक ग्रुप के अंदर अगर हम रख के किसी और ऑर्डर के अंदर, या इनको हम डिफरेंट ऑर्डर के अंदर, तो ये सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन कन्विंसिंग जेनेटिक रिलेशनशिप which earlier had been detected at the class and division level। अच्छा, फिर ऑर्डर से नीचे फैमिली, फैमिली बेस्ड ऑन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर टू ऑर्डर, क्लास एंड डिवीजन। इसके अलावा ईज फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल इन्फ्लोरेसेंस, ओवरी पोजीशन, प्लेसेंटेशन, number of pistils and carpels, types of ovule and androecium, all these characteristics they are being considered to classify a species in a particular family। या अगर हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहे किसी एक स्पीशी को दूसरे फैमिली के अंदर, सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर कंसिडर्ड। अच्छा, इसके अलावा फिर जेनस इन्वॉल्व मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग अ क्लोज फैमिली रिलेशनशिप, but they do not cross. If a hybrid cross does occur, the offspring are normally infertile and will not produce। अगर हम हाइब्रिड क्रॉस लें, तो जेनेटिकल कुछ टर्म है जेनेटिक्स में अपनी पढ़ी होगी। हाइब्रिड एज यू नो दैट आपने अगर जेनेटिक्स पढ़ी है, तो हाइब्रिड जब हम दो पेरेंट्स को जो कि किसी भी फिनोटाइप में ये बिल्कुल आपस में कंट्रास्टिंग हो, और उनकी कंट्रास्ट से, उनकी क्रॉस से जो इंडिविजुअल आए उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड क्रॉस अगर हो तो ऑफस्प्रिंग आर इनफर्टाइल एंड विल नॉट सर्वाइव। इसके अलावा फाइलो जेनेटिकली न्यू जेनेसिस अराइजेस, क्योंकि एवोल्यूशन इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द नेचर, और न्यू जेनेसिस ये अराइज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, सेपरेट्स फ्रॉम द सेम पेरेंटल ऑरिजिन। अगर सेम पेरेंटल ऑरिजिन है तो it can diverge, it can actually modify into new genesis। अच्छा जी, ये रॉबर्ट व्हिटेकर की एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन, जिसको आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स को उसने क्लासीफाई किया था। सबसे पहले लीनियस, फिर लीनियस की क्लासिफिकेशन सिस्टम मॉडिफाई हुई 1969 में, रॉबर्ट व्हिटेकर ने इसको क्लासीफाई किया। मोनेरा, किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी है इसमें क्लासीफाई हुए। एलजी, प्रोटोजोआ, यूकैरियोट्स, ये प्रोटिस्टा में। फिर इसके अलावा बाकी जो यूकैरियोट्स हैं, फॉर एग्जांपल फंजाई, और फंजाई की जो वो है जो डिफ्रेंशिएट करती है प्रोटिस्टा से, कि दे आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है, लिक्विड फॉर्म में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। प्लांटाई, दे आर फोटोसिंथेटिक, और जबकि नेमिलिया हमारे पास दे आर इंगेस्टिव इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
फिर किंगडम, अगर हम किंगडम प्लांटाई को मज़ीद एलाबोरेट करें और किंगडम प्लांटाई के अंदर मुख्तलिफ जो डिवीजन्स है और क्लासेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रायोफाइटा, हमारे पास एक डिवीज़न है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। फिर ब्रायोफाइटा के अलावा टीरोफाइटा है जिसमें फर्न्स वेस्कुलर प्लांट्स इंक्लूडेड है। इसके अलावा वो प्लांट जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन देयर लीव्स। फिर पिनोफाइटा है, पिनोफाइटा जो कि कॉनिफर्स है, पाइनस स्पीशीज़ जितने भी हैं, और ये इसके अलावा दे प्रोड्यूस सीड्स इन देयर कॉन्स। जिंकोफाइटा है, फैन शेप्ड लीव, फैन शेप्ड लीव्स इनके होते हैं। इसके अलावा साइकेडोफाइटा, साइकेड्स जो है पाम लाइक लीव्स होते हैं। जिनेटोफाइटा, जिनेटम विसल फिल्ड लीव्स होते हैं। या इसके अलावा मैग्नीलियोफाइटा, फ्लावरिंग प्लांट्स जो एंजियोस्पर्माए है और जिम्नोस्पर्माए तो ऊपर उसमें हमने उसको इंक्लूड किया पिनोफाइटा में। तो मैग्नीलियोफाइटा फ्लावरिंग प्लांट्स है, दे प्रोड्यूस फ्लावर्स। और प्रिस्मेडाइकार्ड्स है, मोनोकार्ड्स है, मैग्नीलियोप्सिडा है और लिलियोप्सिडा है। इसके अलावा किंगडम प्लांटाई की अगर आप बात करें, प्लांट किंगडम की, इसके अंदर 4 डिवीज़न है। स्पर्मेटोफाइटा सीडेड प्लांट्स है, टीरियोडोफाइटा फर्न्स है, ब्रायोफाइटा मोसेस है, थैलोफाइटा जो कि थैलस प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास जो मॉडर्न प्लांट्स हैं, स्पर्मेटोफाइटा सीडेड प्लांट्स, वो है एंजियोस्पर्माए, जिम्नोस्पर्माए। और फिर एंजियोस्पर्माए को फर्दर हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है, डाइकाटिलिडेनाए, मोनोकाटिलिडेनाए। और फिर डाइकाटिलिडेनाए में फैमिलीज़ है, यूफर्बिएसी है, सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी, क्रोफेरेसी, क्रोसिफेराए, रोटेसी, मालवेसी और कुकरबिटेसी है। इसके अलावा मोनोकार्ड्स में पाल्मी है, ग्रामिनाए है, म्यूसिसाए है, जिंजीबेरेसी है, ऑर्चिडेसी है और साइपरेसी। ये डिफरेंट फैमिलीज़ है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स है क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो मुख्तलिफ रैंक्स है। बाकी क्लासिफिकेशन जो हिस्ट्री है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये कुछ हम उसके बारे में ओवरव्यू है क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो मुख्तलिफ रैंक्स होती है, और रैंक्स के अंदर फिर मुख्तलिफ जो सब रैंकिंग्स होती है, सब ग्रुपिंग्स, उनको एग्ज़ाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। अब एक और एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना। इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन को करें, डिस्क्राइब करें, तो बनाना किंगडम प्लांटाई में इंक्लूडेड है। डिवीज़न इसकी है मैग्नीलियोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, इसका मतलब है ये फ्लावरिंग प्लांट्स में इंक्लूडेड है। क्लास लिलियोप्सिडा है, मोनोकार्ड्स है, जिंजीबेरेसी है। इसके अलावा ऑर्डर जिंजीबेरेलीज है, फैमिली मोजेसी है, जेनेसिस का है म्यूज़ा और स्पीशीज़ है म्यूज़ा इक्यूमिनेटा। तो ये किंगडम प्लांटाई की क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ बनाना। अच्छा, डिवीज़न इसकी मैंने अभी डिस्कशन में बताया कि ये डाइकार्ट है, पर दिस इज़ एक्चुअली मोनोकार्ट है ये एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड्स है जो यूज़ किए जाते हैं, और जो मुख्तलिफ रैंक्स हैं उन रैंक्स को आप पहचान भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है वो यूज़ किए जाते हैं। एंडिंग ऑफ ईच टेक्सान फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन लेवल। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स है ये यूज़ किए जाते हैं। एक्सक्लूडिंग किंगडम जो है ना, उसके लिए कोई ख़ास रूल नहीं है। जेनस एंड स्पीशीज़, इनके लिए भी कोई ख़ास वो रूल नहीं है। लेकिन बाकी जो है डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, इनके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डिवीज़न के एंड में हमेशा फाइट आता है, क्लास के एंड में ऑप्सिडा या ई आता है, ऑर्डर एलीज या ए इनके एंड में आता है, फैमिली हमेशा AC, जिस तरह लेग्यूमिनेसी है, फैबेसी है, तो ये दीज आर फैमिली, या आखिर में AE आता है। सब फैमिली OIDI इनके एंड में आता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने 7 कैटेगरीज़ पढ़े, जो मेन कैटेगरीज़ हमारे पास हैं, जिस तरह किंगडम है, डिवीज़न है, फिर इसके अलावा फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये 7 मेन कैटेगरीज़ हैं। तो इनके अलावा कुछ और भी है जो हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में। देयर आर इंफ्रा टेक्सॉन।
इंफ्रा मीन्स कि टेक्सॉन जो ग्रुप है उनसे छोटा लेवल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ किंगडम की, तो सब किंगडम की बात करते हैं। डिवीज़न है तो इससे जो इंफ्रा वो है, टेक्सॉन है वो है सब डिवीज़न, क्लास है सब क्लास, या ऑर्डर है तो सब ऑर्डर, इससे इंफ्रा है, या सुपर ऑर्डर पर इससे ऊपर लेवल है। फैमिली सब फैमिली है, ट्राइब सब ट्राइब, जिनस सब जिनस, सेक्शन सब सेक्शन, सीरीज़ सब सीरीज़, स्पीशी सब स्पीशी, वेराइटी सब वेराइटी, फॉर्म सब फॉर्म। तो दीज आर आल्सो यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अलावा एग्जांपल दे रहा है इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज, सब स्पीशीज़, वेराइटी सब वेराइटी, फॉर्म एंड सब फॉर्म टू डिस्क्राइब वेरिएशन विद इन स्पीशीज़। तो इंफ्रा स्पेसिफिक मीन्स कि स्पीशीज से जो नीचे लेवल होता है, सब स्पीशी है, वेराइटी है, सब वेराइटी, फॉर्म्स एंड सब फॉर्म। तो ये ये दीज आर एक्चुअली डिस्क्राइब एज इंफ्रा स्पेसिफिक। हम कहते हैं कि बल्कि आपने पढ़ा भी होगा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो यूनिट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है वो है स्पीशी, लेकिन स्पीशी से नीचे लेवल या इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज भी इनको हम कहते हैं, ये भी यूज़ होते हैं। अच्छा, कुछ इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज की मैंने बात की, तो ये इंफ्रा स्पेसिफिक या सब स्पीशीज़ एक टर्म अभी हमने पढ़ा, एंड वेराइटी। तो दे आर बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद इन अ स्पीशी एज अ रिजल्ट ऑफ एडाप्टेशन टू डिफरेंट इकोलॉजी। तो एडाप्टेशन ये एक नेचुरल फिनोमेना है और स्पीशीज़ एडाप्ट होते हैं। सो सम टाइम दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्राम द पेरेंट स्पीशी, तो फिर उनको हम सब स्पीशी या वैरायटी भी कहते हैं। फॉर्म्स फिर एक और टर्म है, इज़ द कैटेगरी यूज्ड फॉर ओनली स्लाइट वेरिएशन, मामूली डिफरेंसेस हो तो फिर फॉर्म्स यूज़ करते हैं। कल्टिवर स्पेशली जो एग्रोस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑफ सेवरल जनरेशन एंड डज नॉट अकर नेचुरली। तो कल्टिवर हम एक्चुअली आर्टिफिशियली हम क्रॉस करते हैं समटाइम्स स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़ की हम बात करें तो इनको हम आर्टिफिशियल इनकी क्रॉसिंग करते हैं, तो समटाइम इट रिजल्ट इन स्लाइट वेरिएशन, वेराई करता है पेरेंटल स्पीशीज से। क्लोन फिर एक और टर्म है, रेफर्स टू यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स आइडेंटिकल टू मदर प्लांट, प्रोड्यूस आइदर सेक्सुअली और नेचुरली। अच्छा जी, जो बेसिक लेवल है क्लासिफिकेशन सिस्टम का, जिसको आप बेसिक लेवल कहते हैं, लेकिन इसे इंफ्रा स्पेसिफिक या इनसे छोटे लेवल्स भी हमने पढ़े, लेकिन जो बेसिक जिसको आप कहते हैं स्पीशी की कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्पीशी। तो मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट, स्पीशी इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी कंसिस्टेंटली डिफरेंशिएटेड यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएटेड यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, तो ये मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट है। द कंसेप्ट इज़ वाइडली यूज्ड अमंग टेक्सोनमिस्ट एंड इज़ मोस्ट प्रैक्टिकल। अच्छा, ये तो हमने मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट पढ़ा। कुछ बायोलॉजिकल कंसेप्ट है स्पीशीज़ की। तो स्पीशीज़ है क्या? स्पीशीज़ दे आर एक्चुअली यूजिंग रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी टू डिफाइन स्पीशीज़। तो पॉपुलेशन ग्रुप विच इज़ एबल टू ब्रीड बट प्रिवेंट फ्रॉम जीन एक्सचेंज विद पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज़, कि जो कि क्या करते हैं, आपस में तो इंटरब्रीड करते हैं बट दे प्रिवेंट टू एक्सचेंज या रिप्रोडक्शन नहीं करते बाकी दूसरे स्पीशीज़ के साथ। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेल्फ पोलिनेटेड स्पीशीज़ और asexually produced species which do not undergo crossing। तो इनके लिए फिर हम ये यूज़ नहीं करते सेल्फ पोलिनेटेड स्पीशीज़ या asexually produced स्पीशीज़ जो होती हैं, इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती।